कमलेश भक्ति शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार हो, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है, जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, भिक्षा कैसे मांगता है, प्यार से मांगता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, भाई पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से प्यार से हमको देवों के देव महादेव से दया मांगना है। दया मांगने के बाद 1 से 8 बार से हमको प्रणाम करना है और आने जाने वालों बहन भाइयों को, सभी व्यक्तियों को बताना है कि हम शिव के शिष्य बन चुके हैं। आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, बहुत देवों के देव महादेव हैं, जिस पर दया करते हैं। शिव गुरु की दया दिन रात बरसती है। इसी तरीके से हमको आने जाने वालों को, भाई बहनों को, सबको बताना है, समझाना है कि मेरे देवों के देव महादेव बहुत शक्तिमान है और हम तो शिव के शिष्य बन गए हैं। आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आइए मैं आप सबको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। आइए, आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। आधी कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पे देवाजी देव महादेव का सम्मान होता है, इसीलिए पूरा कथा सुनना चाहिए। मैं आप सबको कथा सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की थी, तो लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत समझदार थी, सामाजिक थी। तो लड़की शिव चर्चा में जाती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी, अपना कोचिंग भी करती थी और घर में भी काम काज करती थी। सामाजिक लड़की थी। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी तो पिताजी उनके बेटी के लिए घर वर देखने के लिए और जाने लगे। तब वो शिव शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त तो थी, बहुत सामाजिक लड़की थी। उसका इतना नहीं, वो आने जाने वालों का, घर परिवार का, सबका सम्मान करती थी और पढ़ी लिखी भी थी। बहुत जैसे कहते हैं कि सामाजिक बेटी अलग से होती हैं और एक बेटी ऐसी होती है कि बस क्या कहूँ, और एक बेटी ऐसी होती है कि वो सब कुल की लाज रख देती है। तो बेटी थी, बहुत सामाजिक बेटी थी। तो बेटी धीरे धीरे समय के अनुसार शादी योग्य हुई तो उसके पिताजी जब घर भर देखने के लिए जाते थे तब वो देवाजी देव महादेव शिव गुरु से एक बात कहती थी कि हे महादेव बाबा, हे शिव गुरु, मैं आपकी चर्चा करती हूँ और 3 सूत्र का पालन करती हूँ। हे महादेव, मैं जिस घर में जाऊं उस घर में मेरे को, जैसे मेरे माता पिता, मेरी माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, इसी तरीके से जहाँ पर मेरी शादी हो तो मेरे को राजा दशरथ जैसे ससुर और माता कौशल्या जैसी सास मेरे को देना। हे देवाजी देव महादेव, हे शिव गुरु, मेरे को मनोकामना पूर्ण करना। तब बेटी यही कहती थी, जब पूजा करती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी, तो एक ही बात कहती थी कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ पर मेरी शादी हो तो यहाँ मेरे जैसे भाई हैं, ऐसे ही मेरे को उधर मेरे देवर जेठ मिले। हे देवाजी देव महादेव,
मैं आपकी सच्चे मन से शिव चर्चा करती हूँ और आपकी शिव चर्चा सुनती हूँ। 3 सूत्रों का पालन करती हूँ। देवों के देव महादेव मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो बेटी इतना ही मांगती थी देवाजी देव महादेव से, शिव गुरु से यही मांगती थी और कहती थी कि हे देवों के देव महादेव, मेरे को जैसे मेरे भाई हैं ऐसे ही मेरे को राम लखन जैसे देवर जेठ मिले। चरत भरत राम लखन जैसे मेरे को पति मिले और चरत भरत लक्ष्मण जैसे मेरे को देवर मिले। यही कहती थी। ये शिव गुरु देवाजी देव महादेव मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं आपकी 3 सूत्र का पालन करती हूँ और चर्चा करती हूँ, तो मेरे को मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। फिर कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, मेरे जैसे यहाँ पे मेरे भाई के भतीजे भतीजी हैं, इसी तरीके से मेरे को देवाजी देव महादेव लव कुश जैसे पुत्र देना। हे देवाजी देव महादेव, हे शिव गुरु, मैं आपकी पूजा अर्चना करती हूँ और आपसे यही मांगती हूँ कि मेरे राम जैसे पति मिले और लव कुश जैसे 2 पुत्र मिले। हे देवाजी देव महादेव, देवों के देव महादेव मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यही कहती थी। जब पूजा करती थी तो अपना यही देवाजी देव महादेव, देवों के देव महादेव से यही बोलती थी कि हे देवों के देव महादेव मेरा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो बेटी का शादी हुआ तो ससुराल में गई तो उधर उसको भरत जैसे ससुर मिले और माता कौशल्या जैसी सास मिली। तब बेटी बहुत खुश हुई और चरत भरत लक्ष्मण जैसे देवर मिले। तब बेटी को बहुत खुशी हुई। कहने लगी, हे देवों के देव महादेव, आपने मेरा प्रार्थना स्वीकार किया और राम जैसे पति मिले, लव कुश जैसे पुत्र मिले। तो बेटी का मनोकामना पूर्ण कर दिया। जो शिव गुरु की चर्चा करता है, चर्चा सुनता है, 3 सूत्रों का पालन करता है, तो देवों के देव महादेव उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने बेटी की मनोकामना पूर्ण की, इसी तरीके से सभी बहन भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना। हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, आप तो हजारों साल से गुरु हैं, आपने तो सबको मनोकामना पूर्ण की है। देवों के देव महादेव, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।